शहर की चमकती हुई रातों के बीच एक ऐसी इमारत थी, जिसके बारे में लोग बातें तो बहुत करते थे, लेकिन वहां रात बिताने से डरते थे। उस इमारत का नाम था स्काई हाइट्स रेजिडेंसी। शहर की सबसे ऊंची और खूबसूरत इमारतों में से एक, स्काई हाइट्स बाहर से किसी सपने जैसी दिखाई देती थी। बड़े बड़े कांच के शीशे, आधुनिक सुविधाएं, और हर मंजिल पर रहने वाले संपन्न परिवार। लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था, जिसे पिछले कई वर्षों से कोई समझ नहीं पाया था। लोग कहते थे कि रात के ठीक 12 बजे इस इमारत की लिफ्ट कुछ सेकंड के लिए एक ऐसी मंजिल दिखाती है, जो वहां मौजूद ही नहीं है। 13वीं मंजिल। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने आधी रात के बाद एक सफेद कपड़े पहने महिला को इमारत के गलियारों में चलते देखा है। लेकिन जब भी उसकी तलाश की गई, वहां कोई नहीं मिला। कुछ लोग इसे अफवाह कहते थे। कुछ लोग इसे किसी आत्मा का साया मानते थे। लेकिन सच क्या था, यह कोई नहीं जानता था। शहर के एक समाचार चैनल में काम करने वाला प्रेम ऐसी ही रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई सामने लाने के लिए जाना जाता था। वह बिना सबूत किसी बात पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन चैनल के दफ्तर में प्रेम अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। तभी उसके संपादक ने उसे अपने कमरे में बुलाया। संपादक: प्रेम, हमें एक नई खबर मिली है। स्काई हाइट्स रेजिडेंसी के बारे में लोगों में डर बढ़ता जा रहा है। प्रेम: क्या मामला है? संपादक: कई लोगों ने रात में अजीब घटनाएं देखने की बात कही है। हमें पता लगाना होगा कि यह सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है। प्रेम कुछ पल सोचने लगा। प्रेम: ठीक है, मैं इसकी जांच करूंगा। उसी समय प्रेम की साथी रोशनी कमरे में आई। रोशनी: क्या मैं भी इस रिपोर्ट में तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? प्रेम: जरूर, लेकिन हमें हर बात को ध्यान से देखना होगा। हम किसी निष्कर्ष पर जल्दी नहीं पहुंचेंगे। रोशनी: मुझे भी यही चाहिए। सच चाहे जो हो, सामने आना चाहिए। प्रेम ने अपने दोस्त देव को फोन किया। देव कैमरा और तकनीकी उपकरणों का विशेषज्ञ था। प्रेम: देव, हमें आज रात स्काई हाइट्स जाना है। सारे कैमरे और रिकॉर्डिंग का सामान लेकर आना। देव: ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। शाम होते ही तीनों स्काई हाइट्स रेजिडेंसी पहुंच गए। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की बारिश हो रही थी। इमारत की ऊंचाई बादलों के बीच खोती हुई दिखाई दे रही थी। मुख्य द्वार पर सुरक्षा अधिकारी कबीर खड़ा था। कबीर: आप लोग कौन हैं? प्रेम: हम समाचार चैनल से आए हैं। हमें मैनेजर नरेश से मिलना है। कबीर ने पहचान पत्र देखे और उन्हें अंदर जाने दिया। इमारत की लॉबी बहुत शानदार थी, लेकिन वहां एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ ही देर बाद नरेश वहां पहुंचा। नरेश: आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ की सच्चाई दुनिया के सामने लाएंगे। प्रेम: हम भी यही चाहते हैं। हमें पूरी जानकारी चाहिए। नरेश कुछ पल चुप रहा। नरेश: इस इमारत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन रात के बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिलता। रोशनी: क्या आपने खुद कुछ देखा है? नरेश ने धीरे से सिर हिलाया। नरेश: हाँ, कई बार। प्रेम की नज़र सामने लगी लिफ्ट पर गई। लिफ्ट की स्क्रीन पर मंजिलों के नंबर बदल रहे थे। 8, 9, 10, 11, 12, और उसके बाद सीधे 14। प्रेम ध्यान से स्क्रीन देखने लगा। तभी अचानक लिफ्ट अपने आप नीचे आने लगी। किसी ने भी बटन नहीं दबाया था। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आई। देव ने तुरंत कैमरा चालू कर दिया। उसी पल लिफ्ट की स्क्रीन एक सेकंड के लिए बदली। 12 के बाद एक नया अंक दिखाई दिया। 13। प्रेम की नज़र उस अंक पर टिक गई। और तभी उसके कान के पास किसी महिला की धीमी आवाज गूंजी। सच जानना है तो ऊपर आओ।
प्रेम तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लिफ्ट का दरवाजा धीरे से बंद हो गया। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि स्काई हाइट्स रेजिडेंसी की कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं थी। इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन प्रेम, रोशनी और देव अब भी वहीं खड़े थे। तीनों के मन में एक ही सवाल था। आखिर वह 13वीं मंजिल थी क्या, जो इमारत के नक्शे में मौजूद ही नहीं थी? देव ने तुरंत अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। देव, प्रेम, ये देखो। कैमरे की स्क्रीन पर वही पल दिखाई दे रहा था। लिफ्ट की स्क्रीन पर सच में 13 अंक चमका था। रोशनी, इसका मतलब ये कोई भ्रम नहीं था। प्रेम ने गंभीर आवाज में कहा। प्रेम, अब हमें इस इमारत के हर रहस्य को ध्यान से समझना होगा। नरेश अभी भी चुप खड़ा था। प्रेम ने उसकी तरफ देखा। प्रेम, नरेश, क्या इस इमारत के इतिहास में कभी 13वीं मंजिल का जिक्र आया है? नरेश कुछ पल तक सोचता रहा। फिर उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। नरेश, आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं, लेकिन पुराने कर्मचारियों से मैंने सुना है कि निर्माण के समय कुछ ऐसा हुआ था, जिसके बाद 13वीं मंजिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रोशनी, क्या हुआ था वहां? नरेश ने नजरें नीचे कर लीं। नरेश, इसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। प्रेम समझ गया कि इस इमारत में कोई पुराना राज छिपा हुआ है। रात बढ़ती जा रही थी। प्रेम ने फैसला किया कि वह उसी रात इमारत में रुककर पूरी निगरानी करेगा। नरेश ने उन्हें एक खाली फ्लैट दे दिया। देव ने पूरे फ्लैट और आसपास के गलियारे में कैमरे लगा दिए। रोशनी सभी घटनाओं को अपनी डायरी में लिख रही थी। घड़ी में रात के 11:55 हो चुके थे। बाहर बारिश तेज हो गई थी। हवा की आवाज खिड़कियों से टकरा रही थी। देव लैपटॉप पर सभी कैमरों की रिकॉर्डिंग देख रहा था। देव, अभी तक सब कुछ सामान्य है। प्रेम, हमें बस इंतजार करना होगा। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, पूरी इमारत की लाइट एक पल के लिए बंद हो गई, फिर तुरंत वापस आ गई। उसी समय देव के लैपटॉप पर एक कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर 12वीं मंजिल का गलियारा दिखाई दे रहा था। गलियारा बिल्कुल खाली था। फिर अचानक कैमरे के सामने एक सफेद कपड़े पहने महिला दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। वह धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ रही थी। देव की आंखें फैल गईं। देव, प्रेम, ये देखो। प्रेम और रोशनी तुरंत स्क्रीन के पास आ गए। महिला एक बंद दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। फिर उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा। अचानक कैमरे की रिकॉर्डिंग रुक गई। देव ने दोबारा चलाने की कोशिश की, लेकिन वीडियो गायब हो चुका था। प्रेम, यह अपने आप नहीं हो सकता। तीनों तुरंत 12वीं मंजिल की तरफ जाने लगे। लिफ्ट में जाते समय किसी ने भी कुछ नहीं कहा। जब लिफ्ट 12वीं मंजिल पर पहुंची, तो दरवाजा खुला। गलियारा बिल्कुल शांत था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। वे निशान धीरे धीरे एक पुराने कमरे तक जा रहे थे। कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। रोशनी, ये वही दरवाजा है जहां कैमरे में वह महिला रुकी थी। प्रेम ने ताले को ध्यान से देखा। उस पर बहुत पुरानी धूल जमी हुई थी, लेकिन ताले के पास ताज़ा खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अभी इसे खोलने की कोशिश की हो। तभी कमरे के अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। देव ने कैमरा उठाया। प्रेम ने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। अंदर से धीमी आवाज आई, मुझे न्याय चाहिए। अचानक गलियारे की सारी लाइटें बंद हो गईं, और अंधेरे में किसी महिला के रोने की आवाज गूंजने लगी। गलियारे में अंधेरा छा चुका था। सिर्फ देव के कैमरे की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। अंदर से आती महिला के रोने की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। रोशनी डर के कारण प्रेम के पास आ गई।
रोशनी, क्या हमें यहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए? प्रेम ने शांत स्वर में जवाब दिया। प्रेम, हम यहाँ सच जानने आए हैं। डर की वजह से पीछे नहीं हट सकते। देव ने कैमरे की रोशनी दरवाजे पर डाली। उसी समय दरवाजे के नीचे से एक पुराना कागज बाहर सरकता हुआ आया। तीनों कुछ पल तक उसे देखते रहे। प्रेम ने धीरे से वह कागज उठाया। कागज बहुत पुराना था। उस पर कुछ धुंधले शब्द लिखे थे। मैंने जो देखा है, उसे छिपाया नहीं जा सकता। नीचे एक नाम लिखा था। अनामिका। रोशनी। अनामिका कौन है? प्रेम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उस नाम को ध्यान से देख रहा था। उसी समय गलियारे की लाइट वापस आ गई। कमरे के अंदर से आवाज आना बंद हो चुकी थी। प्रेम ने नरेश को फोन किया। कुछ ही मिनटों में नरेश वहां पहुंच गया। प्रेम ने उसे वह कागज दिखाया। नरेश का चेहरा बदल गया। नरेश, ये नाम आपने कहां से पाया? प्रेम, इस कमरे के अंदर से। नरेश कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, नरेश, अनामिका इस इमारत के निर्माण की मुख्य इंजीनियर थी। रोशनी, फिर उनके साथ क्या हुआ? नरेश ने गहरी सांस ली। नरेश, 15 साल पहले, जब यह इमारत बन रही थी, तब अचानक खबर आई थी कि अनामिका की मौत एक हादसे में हो गई। उसके बाद इस मामले को बंद कर दिया गया। प्रेम, लेकिन आपको लगता है कि यह हादसा नहीं था? नरेश ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ही बहुत कुछ बता रही थी। अगली सुबह प्रेम ने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। देव ने इंटरनेट और पुराने समाचारों से जानकारी निकालनी शुरू की। कुछ घंटों बाद देव को एक पुरानी खबर मिली। देव, प्रेम, मुझे कुछ मिला है। प्रेम तुरंत उसके पास गया। स्क्रीन पर 15 साल पुरानी खबर दिखाई दे रही थी। खबर में लिखा था कि निर्माण के दौरान लगी आग में इंजीनियर अनामिका की मौत हो गई थी। लेकिन खबर में एक बात अजीब थी। आग लगने की जगह का कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया था। प्रेम, किसी ने जानबूझकर जानकारी छिपाई है। रोशनी ने पुराने नक्शे निकाले। रोशनी, देखो, निर्माण के पुराने नक्शे में एक अतिरिक्त मंजिल दिखाई गई है। प्रेम ने नक्शा देखा। वहां सच में 13वीं मंजिल का निशान था। लेकिन बाद में बनाए गए नक्शे में उसे हटा दिया गया था। प्रेम समझ चुका था कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी। यह एक पुराने अपराध का रहस्य था। उसी रात प्रेम, देव और रोशनी फिर से 12वीं मंजिल पर पहुंचे। इस बार उनके पास पुराने नक्शे और कैमरे दोनों थे। जैसे ही वे उसी बंद कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे में धूल से ढकी एक मेज रखी थी। मेज पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। प्रेम ने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी ईमानदार इंसान के हाथ लगे, तो समझ लेना कि मेरी मौत एक दुर्घटना नहीं थी। प्रेम ने डायरी खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन उसी समय कमरे के शीशे में सफेद कपड़े पहने महिला दिखाई दी। प्रेम ने तुरंत पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा शीशे की तरफ देखा, तो उस पर सिर्फ एक संदेश लिखा था, सच रिकॉर्ड कक्ष में है। और अगले ही पल शीशा टूटकर जमीन पर गिर गया। कमरे में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। प्रेम, रोशनी और देव उस संदेश को देखते रहे। सच रिकॉर्ड कक्ष में है। प्रेम ने धीरे से कहा। प्रेम, अनामिका हमें किसी रहस्य की तरफ ले जाना चाहती है। देव ने कमरे की हर चीज कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। रोशनी ने मेज पर रखी डायरी उठाई। उसके पन्ने पुराने थे, लेकिन लिखावट साफ दिखाई दे रही थी। डायरी के पहले कुछ पन्नों में इमारत के निर्माण से जुड़ी जानकारी थी। अनामिका ने लिखा था कि निर्माण के दौरान उसे कुछ गड़बड़ियां दिखाई दी थीं। कुछ सामान घटिया गुणवत्ता का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसने इसका विरोध किया था, लेकिन उसकी बात को दबाने की कोशिश की गई। रोशनी,
इसका मतलब अनामिका को किसी बड़े अपराध के बारे में पता चल गया था। प्रेम ने डायरी का अगला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, मैंने सभी सबूत सुरक्षित जगह पर रख दिए हैं। अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होता है, तो यह सबूत सच को सामने लाने में मदद करेंगे। देव, लेकिन सबूत कहाँ हैं? प्रेम ने डायरी के आखिरी हिस्से को ध्यान से देखा। वहाँ एक छोटा सा नक्शा बना हुआ था। उस नक्शे में रिकॉर्ड कक्ष का रास्ता दिखाया गया था। अगली सुबह प्रेम और उसकी टीम नरेश के साथ बेसमेंट में पहुंची। बेसमेंट काफी पुराना था। दीवारों पर नमी थी। चारों तरफ पुराने सामान रखे हुए थे। नरेश, इस हिस्से में कोई ज्यादा नहीं आता। रिकॉर्ड कक्ष भी कई सालों से बंद है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर लिखा था, रिकॉर्ड कक्ष। प्रेम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा बंद था। नरेश ने अपनी जेब से पुरानी चाबी निकाली। नरेश, ये चाबी मुझे पुराने मैनेजर ने दी थी। उन्होंने कहा था कि इसे संभाल कर रखना। चाबी लगाते ही ताला खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर धूल से भरी अलमारियां थीं। पुरानी फाइलें, नक्शे और कई दस्तावेज। देव ने कैमरा चालू कर दिया। प्रेम एक एक फाइल देखने लगा। कुछ देर बाद उसे एक फाइल मिली। उस पर लिखा था, स्काई हाइट्स निर्माण रिपोर्ट। प्रेम ने फाइल खोली। उसमें कई पन्ने गायब थे, लेकिन एक पन्ने पर 3 लोगों के हस्ताक्षर थे। निर्माण कंपनी के अधिकारी। रोशनी, क्या ये वही लोग हैं जिनकी वजह से अनामिका की मौत हुई? प्रेम कुछ जवाब देता, उससे पहले कमरे की एक अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर से एक पुराना लिफाफा नीचे गिरा। प्रेम ने लिफाफा उठाया। उसके अंदर एक छोटी सी मेमोरी कार्ड थी। देव ने उसे अपने लैपटॉप में लगाया। उसमें सिर्फ एक वीडियो फाइल थी। वीडियो का नाम था, आखिरी रिकॉर्डिंग। सभी की नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। वीडियो शुरू हुआ। अनामिका कैमरे के सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अनामिका, अगर आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो शायद मैं अपना सच दुनिया तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन मुझे भरोसा है कि कोई न कोई एक दिन इस रहस्य को जरूर उजागर करेगा। अचानक वीडियो में पीछे से कुछ लोगों की आवाजें आने लगीं। अनामिका घबरा कर पीछे देखने लगी। फिर उसने कैमरे की तरफ देखा। अनामिका, मुझे डर है कि अब वे लोग मुझे चुप कराने आए हैं। वीडियो अचानक बंद हो गया। कमरे में मौजूद सभी लोग समझ चुके थे कि अनामिका की मौत के पीछे कोई बहुत बड़ा सच छिपा था। तभी रिकॉर्ड कक्ष के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे कोई उनकी तरफ आ रहा था। रिकॉर्ड कक्ष के बाहर कदमों की आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। प्रेम, रोशनी और देव एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नरेश के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय इंस्पेक्टर काजल मेहरा भी वहां पहुंच गईं। काजल मेहरा, क्या हुआ? आप सभी इतने परेशान क्यों हैं? प्रेम ने जल्दी से उन्हें पूरी बात बताई और मेमोरी कार्ड उनकी तरफ बढ़ा दिया। काजल मेहरा ने वीडियो को ध्यान से देखा। काजल मेहरा, अब ये साफ है कि अनामिका की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। देव ने रिकॉर्ड कक्ष के बाहर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। देव, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। प्रेम, लेकिन कदमों की आवाज हमने सभी ने सुनी है। कुछ पल तक सभी चुप रहे। तभी रिकॉर्ड कक्ष की मेज पर रखी अनामिका की डायरी अपने आप खुल गई। उसका एक पन्ना तेजी से पलटने लगा। उस पन्ने पर लिखा था, असली सबूत अभी बाकी है। प्रेम ने डायरी को ध्यान से देखा। डायरी के पीछे एक छोटा सा निशान बना हुआ था। वह निशान उसी पुराने नक्शे पर भी था। देव ने नक्शा निकाला। देव, ये निशान रिकॉर्ड कक्ष के पीछे वाले हिस्से को दिखा रहा है। सभी लोग कमरे के पीछे की दीवार के पास पहुंचे। वहां एक पुरानी अलमारी रखी हुई थी।
उन्होंने अलमारी हटाई। पीछे एक छोटा सा छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। काजल मेहरा ने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा कमरा था। उस कमरे में एक पुराना कंप्यूटर और कुछ फाइलें रखी थीं। देव ने कंप्यूटर चालू करने की कोशिश की। कुछ देर बाद स्क्रीन चालू हो गई। उसमें एक वीडियो फाइल दिखाई दी। फाइल का नाम था सच्चाई। प्रेम ने वीडियो चलाने को कहा। स्क्रीन पर अनामिका दिखाई दी। अनामिका, मैंने निर्माण में हो रही गड़बड़ी के सभी सबूत सुरक्षित कर लिए हैं। जिन लोगों ने यह अपराध किया है, वे नहीं चाहते कि सच सामने आए। लेकिन सच को हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। वीडियो में कुछ दस्तावेज दिखाई दिए। उनमें निर्माण कंपनी के 3 अधिकारियों के नाम साफ लिखे थे। काजल मेहरा ने तुरंत उन नामों को नोट कर लिया। काजल मेहरा, अब हमारे पास उन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। उसी समय कमरे की लाइटें अचानक बंद हो गईं। अंधेरे में वही महिला की धीमी आवाज सुनाई दी। धन्यवाद। प्रेम ने टॉर्च जलाई। कमरे में कोई नहीं था। लेकिन सामने दीवार पर एक पल के लिए सफेद रोशनी में अनामिका की परछाई दिखाई दी। फिर धीरे धीरे गायब हो गई। रोशनी ने धीमी आवाज में कहा, रोशनी, वह हमें डराने नहीं आई थी। वह सिर्फ चाहती थी कि उसका सच सामने आए। प्रेम ने सिर हिलाया। प्रेम, अब ये कहानी खत्म होने के करीब है। लेकिन असली अपराधियों को सजा मिलना अभी बाकी है। सभी लोग रिकॉर्ड कक्ष से बाहर निकल आए। अब उनके पास अनामिका की मौत का सच था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिन लोगों का नाम सामने आया है, वे अब भी इस शहर में मौजूद हैं या नहीं। प्रेम, रोशनी, देव और इंस्पेक्टर काजल मेहरा रिकॉर्ड कक्ष से बाहर निकल आए। अब उनके पास अनामिका की मौत से जुड़े सभी महत्वपूर्ण सबूत थे। काजल मेहरा ने तुरंत पुलिस टीम को जानकारी दी। उन्होंने उन तीनों अधिकारियों के बारे में जांच शुरू कर दी, जिनके नाम दस्तावेजों में सामने आए थे। जांच में पता चला कि 15 साल पहले उन्हीं 3 लोगों ने निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया था। जब अनामिका ने इस बात का विरोध किया और सबूत इकट्ठे करने शुरू किए, तो उन्होंने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। उन्होंने आग लगने की घटना को एक हादसा दिखाने की कोशिश की। लेकिन अनामिका ने अपनी समझदारी से सारे सबूत सुरक्षित रख दिए थे। कुछ दिनों की मेहनत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने माना कि अनामिका सच को दुनिया के सामने लाने वाली थी, इसलिए उन्होंने अनामिका को मार दिया। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। लोगों को पता चल गया कि स्काई हाइट्स रेजिडेंसी का रहस्य किसी डरावनी कहानी की वजह से नहीं, बल्कि एक पुराने अपराध की वजह से था। अनामिका की आत्मा ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। वह सिर्फ चाहती थी कि उसका सच दुनिया के सामने आए। कुछ दिनों बाद प्रेम, रोशनी और देव आखिरी बार स्काई हाइट्स रेजिडेंसी पहुंचे। अब इमारत का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले लोगों के मन में डर था, वहां अब शांति थी। बच्चे खेल रहे थे। लोग अपने घरों में खुशी से रह रहे थे। कबीर मुस्कुराते हुए उनके पास आया। कबीर, अब यहाँ सब कुछ सामान्य है। कई रातों से न लिफ्ट में कोई अजीब घटना हुई है, न किसी ने कोई रहस्यमय आवाज सुनी है। नरेश भी वहां आ गया। नरेश, शायद अब इस इमारत को आखिरकार शांति मिल गई है। प्रेम ने एक बार फिर लिफ्ट की तरफ देखा। लिफ्ट की स्क्रीन पर मंजिलों के नंबर सामान्य रूप से बदल रहे थे। 12, 14, इस बार 13 अंक दिखाई नहीं दिया। उसी समय लॉबी में चमेली की हल्की खुशबू फैल गई। ठंडी हवा का एक शांत झोंका वहां से गुजरा। रोशनी ने मुस्कुराकर कहा, रोशनी, लगता है अनामिका अब खुश है। प्रेम ने धीरे से कहा। प्रेम, अनामिका कभी डर नहीं थी। वह एक ऐसी इंसान थी, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना सच का साथ दिया।
उसने हमें रास्ता दिखाया ताकि उसका न्याय हो सके। इतना कहते ही लिफ्ट की स्क्रीन एक पल के लिए चमकी। सभी की नजरें स्क्रीन पर गईं। इस बार वहां कोई 13 अंक नहीं था। सिर्फ एक छोटा सा संदेश दिखाई दिया। धन्यवाद। अगले ही पल स्क्रीन सामान्य हो गई। प्रेम, रोशनी और देव एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वे समझ चुके थे कि अनामिका की आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी थी। वह रहस्य जो 15 वर्षों से इस इमारत में छिपा था, अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। स्काई हाइट्स रेजिडेंसी अब डर की पहचान नहीं रही। वह एक ऐसी कहानी बन गई, जहां सच ने आखिरकार झूठ पर जीत हासिल की। और अनामिका की आवाज, हमेशा के लिए उस इमारत की दीवारों में एक सीख बनकर रह गई।